नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश यानी कि काव्यांश के असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस। जी हाँ, कथन और कारण वाले प्रश्न लेकर आज आपकी अध्यापिका आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई है। आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आपको पेपर में किस तरह अटेम्प्ट करने हैं और उनका क्या तरीका है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती करके आते हैं अपठित गद्यांश में और अपठित काव्यांश में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। जैसे मान लीजिए आपको कोई अपठित गद्यांश दिया गया है, आपको क्या करना है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है सबसे पहले। और जब भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको कथन पढ़ना है ध्यान से, ओके, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं। कथन दिया होगा कि ये बात किस लिए कही गई है, कारण दिया होगा फिर उसका। कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि आपका कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है, ओके। कई बार सिचुएशन आपके सामने कैसी आएगी कि आपका कथन सही होगा लेकिन कारण गलत होगा, और कई बार ऐसा होगा कि कथन सही है, कारण भी सही है, और फिर आपको ऑप्शन दी गई होगी कि कथन ए सही है और कारण आर, कथन ए की सही व्याख्या है। और कई बार सिचुएशन कैसी होगी कि कथन ए सही है पर कारण आर, कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो उसके लिए आपको ध्यान पूर्वक पहले तो गद्यांश को अच्छे से समझना है, फिर कथन को अच्छे से समझना है, फिर कारण को अच्छे से समझना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूं। सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और एक लक्ष्य है। उस आशय की खोज हमारा दायित्व है, यानी कि जिम्मेदारी है, और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहां तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह उस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर ये लक्ष्य क्या है? इस अर्थ में यथार्थ में दर्शन के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति वह है जिसमें लक्ष्य पा लेना या उसके विषय में केवल जानना नहीं है, बल्कि उसी का अंश हो जाना है, हिस्सा हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है, क्या रुकावट है? बाधाएं कई हैं, पर उनमें प्रमुख है अज्ञान। अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ यथार्थ संसार भी नहीं है। ये दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है और अपने अज्ञान से उसे मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सही दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि उसका उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का सही मार्ग है। सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है। दार्शनिक ही नहीं, हम मनुष्य को भी इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब जिस तरह आपने गद्यांश को पढ़ा, फिर आप उसे समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय दर्शन क्या सिखाता है? तो पहला ऑप्शन है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा अधिकार है। बिल्कुल, जीवन का एक उद्देश्य और लक्ष्य है, ये भी आपके गद्यांश में था। जीवन के उद्देश्य की खोज करना हमारा कर्तव्य है, ये भी आपके उसमें था। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारतीय दर्शन के अनुसार लक्ष्य क्या है? केवल लक्ष्य को पा लेना, केवल उसके विषय में जानना, उद्देश्य की खोज करना, उसी का अंश हो जाना। तो आपका आंसर है उसी का अंश हो जाना। लक्ष्य प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है? अज्ञान और अशिक्षित होना, बौद्धिक अनुगमन, शक्तिप्रद अनुशासन, सही मार्ग का अनुसरण। तो आपका आंसर है अज्ञान और अशिक्षित होना। दार्शनिक होने का अभिप्राय क्या है? यथार्थ से एकाकार करना, शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना, भारतीय दर्शन का अध्ययन, लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया। तो आपका ऑप्शन है सेकंड, शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना। कथन अ और कारण ब वाला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें कथन अ दिया गया था, भारतीय दर्शन गद्यांश का उचित शीर्षक होना चाहिए। ओके, फिर कारण पढ़ते हैं। कारण ब दिया गया है, लेकिन हो सकता है कथन अ और कारण ब करके आपसे ना पूछा जाए,
कथन ए और कारण आर, इस तरह प्रश्न पूछा जाए। भारतीय दर्शन ही जीवन का आशय और लक्ष्य बताते हैं। तो विकल्प में पहला ऑप्शन है कथन अ सही है किंतु कारण ब गलत है। कथन अ और कारण ब दोनों गलत हैं। कथन अ सही है और कारण ब कथन अ की सही व्याख्या है। यही आपका राइट आंसर है। कथन अ सही है किंतु कारण ब कथन अ की सही व्याख्या नहीं है। ओके, तो ग ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अपठित गद्यांश दूसरा, क्रैश 2004 की एक ड्रामा फिल्म है जिसका सहलेखन, निर्माण और निर्देशन पॉल हैगिस ने किया है। यह फिल्म लॉस एंजलिस में नस्लीय और सामाजिक तनाव के बारे में है। क्रैश असल जिंदगी की घटना से प्रेरित है जिसमें 1991 में विलशायर बोulevard पर एक वीडियो स्टोर के बाहर से हैगिस की पोर्शे कार चोरी करने की घटना का जिक्र है। इसने 78वें अकादमी पुरस्कार में 2005 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए 3 ऑस्कर जीते थे। फिल्म क्रैश कई कहानियों का संगम है जो शुरुआत में एक दूसरे से भिन्न लगती है पर अंत तक आते आते उन सबका आपस में संबंध साफ प्रतीत होने लगता है। इस फिल्म में कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और पात्र गोरे, काले और इमिग्रेंट्स के खानों में बटे हुए हैं। आपको पता है इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? जी हाँ, जो दूसरे देशों से आकर बस जाते हैं ना, पर उन्हें नागरिकता नहीं मिली होती है। आगे जो अपने अपने भय और पूर्वाग्रहों से भरे हुए जी रहे हैं। नेक्स्ट, फिल्म रेसिज्म का दंश झेलते अमेरिकी समाज की कहानी है। दंश झेलना किसी चीज का, जैसे डंक मारने की क्रिया, द्वेष, बैर। गोरे, काले और मूल रूप से दूसरे देशों से अमेरिका में आकर बसे पात्रों के तनावों से दो चार होते जीवन को समेटे हुए फिल्म आगे चलती है। अपने तनावग्रस्त जीवन में सारे चरित्र कहीं ना कहीं किसी न किसी बुराई को सहने को विवश है। काले और गोरे चरित्र एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं और अगर वे किसी पद पर हैं तो उसका फायदा दूसरे को प्रताड़ित करने में उठाते हैं। क्या गोरे और क्या काले, सब पात्र अपने ढंग से रेसिस्ट हैं। क्रैश फिल्म की कहानी की विशेषता क्या है बच्चों? तो यहां पर आपको राइट ऑप्शन दे दिया गया है, उपर्युक्त सभी। इस फिल्म के पात्र कौन हैं? तीनों उत्तर सही हैं, गोरे, काले और इमिग्रेंट्स। ओके, जो कि इमिग्रेंट्स मतलब किसी एक देश के निवासी के किसी ऐसे दूसरे देश में आकर वहां का निवासी बन जाना जहां की वो नागरिकता भी नहीं रखता। फिल्म किन लोगों के तनाव को व्यक्त करती है? उसके बाद ग तथा ख दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। फिल्म के काले और गोरे चरित्र किस प्रकार के हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आपको आगे दे दिया गया है, एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रहों से भरे। ओके, पूर्वाग्रह आप समझते हैं, पहले से जो एक मत निश्चित कर लिया गया होता है, प्रीजडिस जिसे आप कहते हैं। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। फिल्म क्रैश 2005 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने कथन पढ़ना है पहले ध्यान से। और कारण, ये फिल्म लॉस एंजलिस में नस्लीय और सामाजिक तनाव के साथ साथ दूसरे देशों से आकर अमेरिका में बसे इमिग्रेंट्स के तनाव का सुंदर चित्रण करती है। आपको क्या गलती नजर आई यहाँ पर कि कथन ए जो है वो रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि फिल्म क्रैश 2004 की ड्रामा फिल्म है, ना कि 2005 की। बस इसी को ध्यान से पढ़ना है आपको। ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर 2005 ऑप्शन था। ओके, इसीलिए आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? कारण ए गलत है, लेकिन कथन यहाँ कथन लिखना चाहिए था, कथन ए गलत है और कारण आर जो है वो सही है। ये बच्चे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं काव्यांश की तरफ। अगर यहाँ पर आपको 2 काव्यांश दिए जाएं, जैसे कि पहला काव्यांश आपके सामने है। वीर जवानों सुनो, तुम्हारे सम्मुख एक सवाल है। जिस धरती को तुमने सींचा, हार अपने खून पसीनों से, हार गई दुश्मन की गोली वज्र सरीखे सीनों से। जब जब उठी तुम्हारी बाहें, होता वश में काल है। जिस धरती के लिए सदा तुमने सब कुछ कुर्बान किया, शूली पर चढ़ चढ़ हंस हंस कर कालकूट का पान किया। कालकूट मतलब विष, जहर। जब जब तुमने कदम बढ़ाया, हुई दिशाएं लाल है। उस धरती को टुकड़े टुकड़े करना चारे दुश्मन, बड़े गौर से अजब तुम्हारी चुप्पी थारे दुश्मन। जाति पाति वर्गों फिरकों के वह फैलाता जाल है। कुछ देशों की लोलुप नजरें लगी तुम्हारी ओर हैं। कुछ अपने ही जयचंदों के मन में बैठा चोर है। सावधान कर दो उसको जो पहने कपटी खाल है। तो यहाँ पर
पहला क्वेश्चन, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरों ने क्या क्या किया? तो आपका आंसर है उपर्युक्त सभी। उन्होंने अपने सीने पे दुश्मनों की गोलियां खाई, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, खुशी खुशी विषपान भी कर गए। धरती के दुश्मन कौन है बच्चों? जो जाति पाति ऊंच नीच की भावनाएं भड़काकर मातृभूमि के टुकड़े करते हैं। अपने ही जयचंदों से क्या तात्पर्य है? जो मातृभूमि के दुश्मन है और दुश्मनों का साथ देते हैं। सावधान कर दो उसको जो पहने कपटी खाल है। पंक्ति का आशय क्या है? ख ऑप्शन। देश प्रेम की बातें करते हुए दुश्मनों का साथ देने वालों को चेतावनी दी गई है। इस कविता के केंद्रीय भाव यानी कि सेंट्रल थीम जो बताते हैं, कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनना है। कथन है, देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों के आगे दुश्मन की सभी चाल विफल हो जाती है। सच्चे देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। हमें अपने ही देश के गद्दारों से सावधान रहना चाहिए। शत्रु सदा देश को जाति पात के भेदभाव में बांटने की फिराक में रहता है। तो आपका ऑप्शन है ख। कथन 1, 2, 3 और 4 सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है दूसरा काव्यांश। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन। कवि कह रहे हैं, जिनके तप से पूती हुई है भारत देश की स्वर्णिम माटी, जिनके श्रम से चली आ रही युग युग से अविरल परिपाटी। अब आपको लगातार, जिसे आप बोलते हैं ना, अविरल होता है लगातार। ओके, युग युग से चली आ रही, परिपाटी होते प्रथा कोई चली आ रही है। जिनके संयम से शोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्ममंथन के हित जो असी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं। जिनके उपदेशों को सुनकर सवर जाए जन जन का जीवन, सत्य अहिंसा जिनके भूषण करुणा में है जिनकी वाणी, जिनके चरणों से है पावन भारत की ये अमिट कहानी, उनके ही आशीष शुभेच्छा पाने को करता पदवंदन। अब सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए, प्राचीन समय से भारत में ऋषि मुनियों को बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। ठीक है, और बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि ऋषि मुनि, आखिर जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी ज्ञान से, अपनी तपस्या से क्या क्या प्राप्त किया था, क्योंकि उनके दिव्य चक्षु जब जागृत हुए थे। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, यानी कि जो मुनि होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। ओके, जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे, मौन रहते थे, उनको मुनि का दर्जा जो था वो प्राप्त होता था। और साधु किसे कहते हैं? साधना करने वाले व्यक्ति को। और साधु होने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना तो कोई भी कर सकता है। ओके, संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास के बारे में आप सबने सुना हुआ है। ठीक है, भारत के ऋषि मुनियों ने भारत को किन किन रूपों में स्वर्णिम बनाया? आपका पहला क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होना चाहिए उपर्युक्त सभी। दूसरा है कठिन आत्ममंथन के हित जो असी धारा पर चलते हैं का भाव निम्नलिखित में से क्या है? तो ऋषि मुनि आत्ममंथन के लिए तलवार की राह पे चलते हैं, वे आत्ममंथन के लिए तलवार की धार पर चलते हैं, वे अपने विचारों से सद्गुणों का विकास करने के लिए कष्ट उठाते हैं, वे अपने विचारों में सद्गुणों का विकास करने के लिए तलवार उठाते हैं। तो ग ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दूसरों के लिए मोम दीप सा जलने का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है दूसरों के कल्याण के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहना। नाना होता है विभिन्न प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 4, ऋषि मुनि किन विशेषताओं के कारण वंदनीय थे बच्चों? उपर्युक्त सभी, क्योंकि सत्य और अहिंसा ऋषि मुनियों का भूषण था। उन्होंने अपने सुख दुख की चिंता किए बिना मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। उनकी वाणी करुणामयी थी। कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए है, ऋषि मुनियों और साधु संतों को कवि का नमन एवं अभिनंदन, जो कि पहली लाइन में ही था। कारण आर, भारत देश की स्वर्णिम मिट्टी इन्हीं के ताप और बलिदान के कारण पवित्र हुई है। यानी कि कथन ए भी ठीक है और कारण आर भी ठीक है। तो अब हम क्या इसका आंसर देंगे? कथन ए सही है, पर कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, यानी कि ग ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बस इसी तरह आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ना है, काव्यांश पढ़ना है, और उसके बाद कथन और कारण वाले प्रश्नों का उत्तर सही से देख के आकर 5 में से 5 गद्यांश में से और 5 में से 5 काव्यांश में से लेनी है। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा।